नमस्कार दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता को दो भागों में विभाजित किया जाता है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का टाइम पीरियड है 1500 से 1000 ईसा पूर्व और वहीं उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। प्रशासनिक इकाई कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र हुआ करती थी। ग्राम का मुखिया ग्रामीणी और विश्व का प्रधान विश्वपति, जन के शासक को राजन कहा जाता था। राज्याधिकारी हुआ करते थे पुरोहित और सेनानी। सूत, रथकार तथा कम्मादि नामक अधिकारी रत्नी कहलाते थे। पुरप दुर्गपति होता था। स्पश गुप्तचर होता था। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी हुआ करता था और उग्र क्या करता था, अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। सभा एवं समिति राजा के सलाहकारी संस्थाएं थीं। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थीं। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग मिलता है, जिसका अर्थ है गायों की खोज। 10 राग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। ठीक है, 10 राग युद्ध जो है ये परुषणी अर्थात रावी नदी के तट पर हुआ था। सुदास एवं 10 जनों के बीच हुआ था, जिसमें सुदास विजयी हुआ था। ऋग वैदिक समाज 4 वर्णों में विभाजित माना जाता है। यह विभाजित था कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और ये विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल हुआ करती थी, जिसका मुखिया पिता था, जिसे कुलप कहा जाता था। विवाह, बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। वैदिक सभ्यता में स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थीं। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, आपला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन मिलता है। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती भी दी थी। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को अमाजू कह के पुकारा जाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोम रस था, जो कि वनस्पतियों से निर्मित होता था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। गाय को अधन्या कहा जाता था, यानी वो मारने योग्य नहीं था। उसको मारे जाने पर सजाएं निश्चित की गई थीं। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। सर्वाधिक प्रिय देवता आर्यों का इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा था, जिसे श्याम ऐश कहा जाता था। तांबे को लोहित ऐश कहा जाता था, इसको भी ध्यान रखिएगा। आर्य व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पड़ी कहते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। ऋणदाता को बेकनाट या सुदकोर कहते थे। ठीक है, यानी ऋण देकर ब्याज लेने वाले को वेकनाट या सुदखोर कहते थे। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थता कौन निभाता था? मतलब कि मनुष्य और देवता के बीच मध्यस्थता स्थापित करने के लिए अग्निदेव की पूजा करते थे। सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र नदी थी वैदिक सभ्यता में, और सरस्वती जो है ऋग्वेद में गंगा का एक बार, ठीक है, ऋग्वेद में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र नदी मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा का एक बार उल्लेख मिलता है, यमुना का 3 बार उल्लेख मिलता है और सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। राज्याभिषेक के समय राजा राजसूय यज्ञ करता था। ठीक है, ये उत्तर वैदिक काल में राज्याभिषेक के समय राजा राजसूय यज्ञ करता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था, वर्ण जो होता था पहले व्यवसाय के आधार पर हुआ करता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पर होने लगा। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा
तथा हल रेखा को सीता कहते थे। उत्तर वैदिक काल में मुद्राएं कौन सी थीं? निष्क और शतमान। सत्यमेव जयते मुंडोक उपनिषद से लिया गया था, जिसमें यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। गायत्री मंत्र सवित्र नामक देवता को संबोधित है। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग मिलता है। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता, जो कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। अब कुछ टेबल्स हैं, उनको भी हम लोग पढ़ लेते हैं, जिसमें दिया है एक कॉलम में दिशा, फिर उत्तर वैदिक शब्द राजा का नाम। पूर्व दिशा में उत्तर वैदिक शब्द प्राची और राजा का नाम सम्राट। पश्चिम दिशा में उत्तर वैदिक शब्द प्रतीची और राजा का नाम सौराष्ट्र। उत्तर में उदीची और राजा का नाम विराट। मध्य में राजा का नाम राजा और दक्षिण के राजा का नाम भोज हुआ करता था। अब बात करते हैं प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक। ठीक है, दर्शन और प्रवर्तक। चार्वाक दर्शन के प्रवर्तक चार्वाक, योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल, न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम और पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक जैमिनी, उत्तर मीमांसा के बादरायण और वैशेषिक के कणादया उलूक हैं। अब बात करते हैं ऋग वैदिक नदियाँ, प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। क्रुभ नदी को अब कुर्रम कहते हैं, कुभा नदी को अब काबुल कहते हैं, वितस्ता नदी को अब झेलम कहते हैं, आस्कनी, चिनाब, परफुड़ी, रावी, शतुद्र, सतलज, बिपाशा, प्यास, सदानीरा, गंडक और दृषद्धति, घग्घर, गोमती, गोमल और सुवस्तु स्वात नदी। ओके, अब हम बात करते हैं ऋग वैदिक कालीन देवता। जो इंद्र देवता थे वो उनका कार्य था, युद्ध का नेता थे वो, एवं वर्षा के देवता माने जाते थे। अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थता निभाते थे। धौ आकाश के देवता, सबसे प्राचीन देवता माने जाते थे। सोम वनस्पति देवता, उषा प्रगति एवं उत्थान के देवता, आश्विन विपत्तियों को हरने वाले देवता, पूषण पशुओं के देवता, विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता, मरुत आंधी तूफान का देवता, वरुण पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता माने जाते थे। दोस्तों धन्यवाद। इस वीडियो को 1-2 बार आप देखेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को ये पूरी तरह से याद हो जाएगा।